डर सबको लगता है। मेरा जो पिछला वीडियो था फियर, एंग्जाइटी एंड फोबिया पे, उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करते हैं उनके कारणों पर और साथ ही साथ उनके निवारण को लेकर। तो नमस्कार व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल इवॉल्व ओपिनियन। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो अब तक हमने देखा कि कई तरह के फ़ोबियाज़ होते हैं, किस तरीके के फ़ोबियाज़ जो व्यक्ति के जीवन में उनको बाधाएं पहुंचाती, उनको जीवन जीने के लिए उनको कहीं ना कहीं रोकती है। तो ये क्यों होता है, किस लिए होता है? इनके कुछ ना कुछ कारण होते हैं, कहीं ना कहीं उनके ऐसे कुछ कारण हैं जो डीप रूटेड होते हैं। तो अब ये कारण कौन कौन से हैं? डिस्टर्ब पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। डिस्टर्ब पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप का मतलब ये है कि जिस तरीके से बच्चे को बचपन में जैसा प्यार हो गया, केयर हो गया, अफेक्शन हो गया, इस तरीके जब नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं बच्चे इनसिक्योर फील करते हैं और इस इनसिक्योरिटी की वजह से उनमें एंग्जाइटी पैदा होती है। कहीं ना उनको लगता है कि अरे मेरे लिए कोई नहीं है, और वो हमेशा डरे सहमे से रहते हैं और ये एंग्जाइटी में तब्दील हो जाता है। अगला है जेनेटिक रीज़न। अब जेनेटिक रीज़न का मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं आनुवांशिक रूप से ये इस तरीके का ट्रेट या इस तरह का कैरेक्टर वो आगे बढ़ते जा रहा है और उनमें आ गया है। अगला हो गया लर्नेड बिहेवियर। अब लर्नेड बिहेवियर का मतलब ये कि सीखा हुआ व्यवहार। अब सीखा हुआ व्यवहार डर के मामले में ऐसा होता है कि मान लीजिए अगर पिताजी अगर डरते हैं स्विमिंग पूल में जाने से और हमेशा डर हमेशा बना के रखते हैं और बताते रहते हैं या बोलते रहते हैं, तो उस वजह से क्या होता है, बच्चा भी स्विमिंग पूल में जाने से डरता है। उसे भी डर लगता है नहीं, स्विमिंग पूल में मुझे नहीं जाना क्योंकि पापा भी डरते हैं, मैं भी नहीं जा सकता। ऐसे ही अगर माँ मान लीजिए बार बार अगर कॉकरोच को लेकर कुछ रिएक्शन दिखाती है तो बच्चे भी उसी तरीके का सोचने लगते हैं और सोचते हैं कि हाँ, कॉकरोच एक बहुत बुरी चीज़ है या डरावनी चीज़ है, और वो उस तरीके से ही अपने मन में भावना। तो ये उन्होंने सीखा। अगला है दुखद और नकारात्मक कटु अनुभव जो फॉर्मेटिव ईयर्स में हो जाते हैं, इतना कि वो व्यक्ति के वयस्क होने तक भी बना रहता है क्योंकि वो बहुत लंबे समय तक चला गया है। अगला है सज़ा या फिर पनिशमेंट इस तरह से मिला हुआ जो उनको गहरे से उनके मन में बैठ गया है और इस तरीके से वो किसी चीज़ को लेकर, जैसे मान लीजिए उनको अंधेरे कमरे में बंद कर दिया गया है बहुत समय तक के लिए या किसी बंद जगह पे रखा गया है, तो उसको, तो बच्चों को या व्यक्ति को इसको लेकर भी डर जैसी भावना पैदा हो जाती है, फियर, एंग्जाइटी और फोबिया को बनने के लिए। अब हम बात करते हैं इनके निवारण को लेकर, या फिर हम इनको कैसे सल्यूशन दे सकते हैं या फिर कैसे ठीक कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें जो हम अपने लेवल से ही या हमारे घरेलू लेवल से ही या आसपास से मिलकर ही ठीक कर सकते हैं। जैसे कि पहला तो है रिलैक्सेशन थेरेपी या फिर कह लीजिए रिलैक्सेशन प्रोसीजर। अब रिलैक्सेशन में आता है ब्रीथिंग को कंट्रोल करना या फिर मेडिटेशन करना। बट मेडिटेशन अगर देखा जाए तो बच्चों के लिए लागू नहीं होता क्योंकि बच्चे बहुत चंचल होते हैं। अक्सर ये वयस्कों पे या फिर थोड़े बड़े लोगों पे ही लागू किया जा सकता है। और साथ ही साथ मेडिकेशन का मतलब यह कि कुछ एंटी एंग्जाइटी दवाइयाँ होती हैं उसको दिया जाता है। तो ये जब बहुत सीवियर केस में तब ये पिक्चर में आ जाता है क्लिनिकल तौर पे। अगला होता है कामिंग का मतलब ये हुआ कि म्यूज़िक वगैरह सुनाकर या खेल कूद करके इस तरीके से उनको काम किया जाता है। तो ये बच्चों के लिए भी लागू होता है और साथ ही साथ वयस्कों के लिए भी लागू होता है। अगला है डिसेंसिटाइजेशन प्रोसीजर। अब डिसेंसिटाइजेशन प्रोसीजर मतलब अगर मान लीजिए उनको किसी स्विमिंग पूल में जाने से डर लगता है तो हम उनको कभी धीरे से थोड़े उनको पास में लेके गए, फिर थोड़ा पास में ले गए, कभी उनको सिर्फ पैर से उनको छूने बोले या फिर हाथ से ही छूने बोले, और फिर कभी उनको थोड़ा सा बैठा, थोड़ा उनको एक्सपोजर देकर उस चीज़ का फिर ऐसे स्थिति में या ऐसे स्तर पर ला दिया जाए जब उसे बच्चे को स्विमिंग पूल से कोई डर नहीं लगता या स्विमिंग पूल में जाना उसको अब सामान्य सा लगता है या फिर वो नॉर्मल सा इसको लेने लग जाता है। अगला होता है मॉडलिंग। अब मॉडलिंग का मतलब ऐसे आदर्श रखना या ऐसे कि वो क्योंकि माँ जो उनके सामने एक मॉडल है या कोई दोस्त उनके सामने मॉडल है, तो होता क्या है कि उनको वो फॉलो करने लगेंगे। दोस्त कहता है कि नहीं यार कुछ नहीं होता है, चलो चलो मेरे साथ चलो, हम ऊंचाई पे जा सकते हैं या फिर हम पहाड़ पे चढ़ सकते हैं। उसको देखते देखते दोस्त भी चलने लगता है और इस तरीके से हम उनके मन से जो भय है, उनके मन में उनसे जो हाइट को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर डर है, किसी को फॉलो करते हैं यानी इमिटेट करते हैं। अगला होता है प्ले थेरेपी। अक्सर ये जो एप्लीकेबल होता है बच्चों के लिए जब उनको खेल के माध्यम से उनके मन में जो डर है या उनके मन में जो एंग्जाइटी या फोबिया उसको हटाया जाता है। अगला होता है चेंजिंग द एनवायरनमेंट। चेंजिंग एनवायरनमेंट का मतलब ये हुआ कि माहौल को बदलना,
सिचुएशंस को बदलना, या फिर जो बच्चे जिस माहौल में रहकर अपने आप को असुरक्षित महसूस करता, उस माहौल से उसको हटाना, एक अच्छा वातावरण देना जहाँ पर वो सुरक्षित महसूस करता हो। अगला है परामर्श या काउंसलिंग। परामर्श भी एक है। तो ज़रूरी नहीं कि किसी व्यक्ति के लिए सिर्फ एक ही सॉल्यूशन लागू होता है। कई बार उनको परामर्श की भी ज़रूरत होती है और डिसेंसिटाइजेशन की भी आवश्यकता होती है, जिसको हम एक्सपोजर थेरेपी भी कहते हैं। तो ऐसे कई 2-3 चीज़ों का मिक्स करके भी उनको इस तरीके के जो लंबे चलने वाले जो डर है या एंग्जाइटी या फोबिया है, उसको हम निकाल सकते हैं। तो व्यूअर्स, इस तरीके के कई सारे सॉल्यूशंस को हम अपनाकर किसी के मन में बैठा हुआ डर, एंग्जाइटी या फोबिया को हटा सकते हैं, उनको दूर कर सकते हैं और उनको एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए चैलेंज और एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। नमस्कार।